क्या पहनते हैं? क्या? हम्म। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग मेरा था मैक्स स्टोर का और मैंने वहाँ विज़िट किया था और मैंने शॉपिंग भी करी थी। जैसे कि दिसंबर के मंथ में मोस्टली हर एक स्टोर पे सेल आई हुई है, तो बस मैं वही चेक कर रही थी और शॉपिंग भी कर रही थी साथ साथ। तो मैक्स स्टोर का ऑलमोस्ट मेरा विज़िट हो चुका था और मैंने कहा कि चले ठीक है, रेड टैग क्यों बचता है तो रेड टैग का भी विजिट कर लेती हूँ। तो इधर मैं आई थी रेड टैग एंड ये अम्बाज मॉल के ही अंदर है रेड टैग का स्टोर भी एंड मैक्स का स्टोर भी। तो एक साथ ही मैंने इन दोनों स्टोर्स के विजिट कर लिए थे। एंड जैसे मैं एंटर हुई रेड टैग के अंदर तो सबसे पहले मुझे किड्स कलेक्शन ही दिखा और सबसे पहले मैं किड्स कलेक्शन की ही तरफ आई। क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी बेटी का ध्यान होता है कि उसके लिए मैं क्या चूज़ कर लूँ। तो बस इधर मैं आई थी एंड इनका किड्स कलेक्शन जो है तो वो बहुत अच्छा लगा हुआ था एंड इनके जो प्राइस लगे थे ऑफर प्राइस, तो बड़ा रीजनेबल प्राइस में जो है ना वो इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई थी किड्स कलेक्शन में। सो यहाँ से मुझे अपनी बेटी के लिए एक जैकेट पसंद आई थी तो मैंने यहाँ से एक उसके लिए जैकेट्स बाय करी थी। बाकी भी मैंने उसके लिए हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड वहाँ यहाँ से बाय किए थे क्योंकि इनका जो कलेक्शन लगा हुआ था ना तो बड़ा प्यारा कलेक्शन लगा हुआ था। एंड जो बेबी गर्ल्स की जो भी छोटी छोटी सारी चीज़ें होती है ना तो बड़ी क्यूट सी लगती हैं, तो बस मैं वही इधर चेक कर रही थी। तो मुझे जो है ना वो कई चीज़ें यहाँ पर पसंद आई थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ से बाय की। बाकी इधर ये न्यू अराइवल में सारे जो है शूज़ एंड सैंडल्स यहाँ पर लगे हुए थे और न्यू अराइवल के अलावा इन्होंने ऑफर प्राइस में भी बहुत सारे शूज़ एंड सैंडल्स स्लीपर्स इन्होंने लगाए हुए थे एंड बड़े अच्छे ऑफर प्राइस थे उनके। 10 रियाल से स्टार्टिंग थे, 20 रियाल, 30 रियाल और 50 रियाल इस तरह से उनके ऑफर प्राइस में लगे हुए थे। बाकी ये किड्स कलेक्शन ये सारा लगा हुआ है। इनका भी ऑफर प्राइस जो है वो बड़े अच्छे लगाए हुए थे, इन्होंने रीजनेबल प्राइस लगाए हुए थे। स्पेशली मुझे जो इनके शूज़ थे ना बेबी गर्ल्स के एंड बॉयज़ के, तो वो बड़े अच्छे लगे थे इनके कलेक्शन जो इन्होंने ऑफर प्राइस में लगाए थे। एंड ये मेरी मोस्ट फेवरेट रैक्स है और जहाँ भी मैं जाती हूँ ना तो इसकी तलाश जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि इनका क्या न्यू अराइवल कलेक्शन आया हुआ है एंड सऊदी अरेबिया में जितना भी पर्स का जो भी आपको कलेक्शन देखने को मिलता है ना तो वो बड़ा यूनिक एंड बड़े ब्यूटीफुली से जो है ना यहाँ पर पर्स के सारे कलेक्शन देखने को मिलते हैं एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड रीजनेबल प्राइस में भी होते हैं। ऑफर प्राइस इनके लगे हुए थे तो बड़े अच्छे लगे हुए थे। एंड जो इनका न्यू अराइवल ये सारा कलेक्शन जो है इनका न्यू अराइवल में आया था। बाकी इसमें इन्होंने ऑफर प्राइस भी लगाए थे जैसे कि ये दिख रहा है 69 रियाल, 70 रियाल, 80 रियाल, इन्होंने इस तरह से कुछ ऑफर प्राइस में भी कुछ पर्स इन्होंने बीच बीच में लगाए हुए थे। बाकी जो है इनका सारा न्यू अराइवल में पर्स का स्टॉक आया हुआ था एंड रियली बड़ा ब्यूटीफुली सा जो है ना इनका पर्स का सारा स्टॉक आया हुआ था यहाँ पर। एंड रेड टैग में सारे ब्रांडेड ही पर्स लगे हुए थे, डाया और गुच्ची, बाकी और भी एलवी करके सारे इन्होंने ब्रांडेड पर्स लगाए हुए थे एंड रीजनेबल प्राइस थे। बहुत ज़्यादा इनके हाई लेवल पे प्राइस नहीं थे। इंडिया में क्या होता है कि आप ब्रांडेड पर्स लेने जाओ तो वो बड़ा जो है ना उनके जो प्राइस होते हैं ना तो बड़ा हाई लेवल पे होते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेजिंग करते हो ना तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है एंड जो उनके प्राइस होते हैं ना तो बड़ा हाई लेवल पे होते हैं जितने भी ये सारे ब्रांडेड पर्स होते हैं। बट यहाँ पर मैंने देखा है ना जितने भी ब्रांडेड पर्स होते हैं ना तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड जो उनके प्राइस होते हैं ना तो वो बड़े बड़े रीजनेबल प्राइस में जो है ना यहाँ पर सारे पर्स इजीली आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड इधर ये सारा ब्लैक कलर में वेलवेट का स्टफ लगा हुआ था एंड ये ब्लैक कलर के वेलवेट के गाउन लगे हुए थे, बड़े प्रिटी लग रहे थे क्योंकि विंटर स्टार्ट है। तो मोस्टली क्या है कि सारी चीज़ें विंटर की ही दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद मैं इधर आई थी मेकअप्स के सेक्शन की तरफ एंड इधर इनका सारा मेकअप का स्टफ लगा हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर इनका सारा परफ्यूम्स का स्टफ लगा हुआ था एंड परफ्यूम्स जो थे तो टोटली जो परफ्यूम्स इनके थे तो वो ऑफर प्राइस में नहीं लगे थे, कुछ ही इन्होंने परफ्यूम ऑफर प्राइस में लगाए थे। बट जितने भी परफ्यूम ऑफर प्राइस में लगाए हुए थे तो वो बड़े ब्रांडेड थे। मैंने यहाँ से 2 परफ्यूम्स बाय किए थे। 45 रियाल का मुझे एक परफ्यूम पड़ा था। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी एंड बड़ा जो है ना वो ब्रांडेड परफ्यूम था, मुझे इसकी स्मेल एक ही बार में पसंद आई थी। फिर इधर मैं चेक कर रही थी कि इनका क्या मेकअप्स में
इन्होंने क्या ऑफ़र प्राइस लगाए हुए हैं, तो ना चाहते हुए भी मुझे एक लिपस्टिक इनकी पसंद आई थी, मेड इन यूएसए थी। तो मैंने ली थी क्योंकि लिपस्टिक का ऑलरेडी मैंने कई लिपस्टिक मैंने यहाँ से बाय कर रखी हुई है मैक सेंटर से एंड रेड टैग से, बट मुझे पसंद आई थी, मैंने यहाँ से एक ही लिपस्टिक बाय करी थी, वो मेड इन यूएसए थी। एंड वो भी ऑफर प्राइस में इन्होंने लगाई हुई थी 35 रियाल में। ऑलमोस्ट रेड टैग का जितना भी मेकअप का स्टफ होता है ना, तो वो बड़ा ब्रांडेड होता है एंड ट्रस्टेबल होता है। एंड इनके जो ऑफर प्राइस होते हैं ना, तो वो भी बड़े रीजनेबल प्राइस होते हैं। बस फिर हम आ गए थे बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए, और फाइनली हमारी जो भी शॉपिंग थी तो वो डन हो चुकी थी। और इधर बस उन्होंने सबसे पहले मुझे लिपस्टिक मेरी दे दी, तो मैंने कहा इधर मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ क्योंकि छोटी सी चीज़ है। और तो लिपस्टिक मैंने ले ली थी उनसे, बाकी जो भी चीज़ें थी, परफ्यूम्स था या बेटी की जैकेट्स थी, बाकी उसकी क्लिप्स थी, जो भी हमने शॉपिंग करी थी ना ऑल ओवर, तो वो हस्बैंड ही पकड़े थे। तो बस इधर हम एग्जिट हो रहे थे रेड टैग से। अच्छा, ये रेड टैग का फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट में जो भी मेरे वीडियोज़ होंगे ना, तो प्रॉपरली सारे जो है वो क्रॉकरी से ही रिलेटेड होंगे। एंड इनकी जो क्रॉकरी है ना, तो मतलब ऐसी क्रॉकरी मैंने आज तक नहीं देखी है, तो आप लोग ज़रूर वॉच करना पूरा वीडियो। एंड रेड टैग का विजिट करने के बाद फिर हम डायरेक्टली आए थे एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे कज़िन आ रहे थे, तो बस हमें उनसे मिलना था। और वो दमाम से जुबेल जाना था उनको, और उनकी कंपनी से जो है ना वो लोग आए थे उनको लेने के लिए। तो बस बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, और टाइमली जो है ना वो हम लोग पहुंच गए थे। एंड ये पैसेंजर सारे निकलना स्टार्ट हो गए थे, तो बस हम भी उनका वेट कर रहे थे। और ये हमारे कज़िन आ चुके थे, तो बस मिलने के बाद फिर हम यहाँ से एग्जिट हो रहे थे। एंड ये जो है वो जुबेल जा रहे थे, इनको जुबेल जाना था यहाँ से। एंड इनकी फ़्लाइट जो थी तो वो रात के 11 बजे आनी थी, और हमें बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था, ऑलमोस्ट हमें 12:30 बज चुका था घर पहुँचते पहुँचते। सो व्लॉग करते हैं यही एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।